बांके बिहारी सरकार का दर्शन ध्रुव जी महाराज कर रहे हैं। हृदय में श्वास प्रश्वास को रोक कर मन मंदिर में बिठाकर ध्रुव जी महाराज भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इतने सुंदर है भगवान। आहा, 5 महीने से उपवास थे, भोजन नहीं किया था, सारा दुख जाता रहा। अब हुआ क्या, तो बोले वैकुंठ लोक सुना हो गया। देवता प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु नैवं वदाओ भगवान प्राणरूढ़ चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना अन्यास्तहस्रचरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु बाहर आइए। लेकिन भगवान तो ध्रुव जी के मन मंदिर में बैठे हैं, बाहर कैसे निकले? सारे देवता परेशान है। देवताओं के आराधना को सुनकर भगवान ध्रुव जी के मन से मंदिर से बाहर आए, और जहां बाहर आए ना, ओहो, छटपटाने लगे ध्रुव जी महाराज। वो सुंदर सा स्वरूप कहाँ गया? अच्छा, एक टकटकी लगाए, किसी सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, अचानक वो कहीं गायब हो जाएगा तो छटपट 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 ऐसा लगता है। अच्छा, एक बार किसी को देख लेने के बाद वो बार 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 नजर दिखलाई पड़ता है। मेरे प्रभु गुरुदेव भगवान वाले बहुत मीठा भजन गाते थे, छत्तीसगढ़ी में गाते थे। सिया राम के सुंदर चेहरा रे नजर में झूला तेरा, झूला तेरा झूलावत तेरा, झूला तेरा झूलावत तेरा। ओ सिया राम के सुंदर चेहरा, बिहारी सरकार का। जब भगवान बाहर आए ना, तो ध्रुव जी महाराज झटपटाने लगे, एकदम से झटपट झटपट झटपट, कहाँ जाओ, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? तो भगवान ने आवाज दिया, ये ध्रुव बाहर निकल दे, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। और जहाँ बाहर निकले भगवान, आँख खोलकर ध्रुव जी महाराज ने देखा, तो देखते क्या है, जो टीवी अंदर चल रहा था वही टीवी सामने खड़ा है। देवता का सुंदर से पुष्पों की वर्षा करने लगे, तालियां बजाने लगे, नगाड़े बजाने लगे, विफल हो गए थे महाराज। अच्छा देखो, मेरी माताओं से निवेदन है, सभी बैठे हैं, अच्छा कहूँ तो मन धारावाहिक देखा था, सास बहू आगा और टकटकी लगा बैठे थे, देखा अब अचानक लाइट कैसे हुई? लाइट बोलो, कब लाइट आवे, कब टीवी ऑन करूं और कब वहां बस ठीक उसी प्रकार ध्रुव जी महाराज। और जब भगवान को सामने देखे ना, तो आनंद से भाव विभोर हो गए महाराज। आहा, 5 महीना उपवास थे, तन सूख कर कांटा हो गया था, और इतने में भी कुछ कुछ बोल रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे पूर्णतः।
भगवान ने अपने शंख का स्पर्श उनके ग्रीवा में कराया और जहाँ शंख का स्पर्श ग्रीवा में भया महाराज तो बोलना प्रारंभ किए। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरि पर, बोलना शुरू किए। इतना बोले 32 श्लोकों से उन्होंने प्रार्थना करी। कितना? 32। अब 32 ठन श्लोक ला बोलत रहे हूँ ही मेरे पूर्वा हो समाधि लग जाही। एक श्लोक सुनो, बड़ा मीठा श्लोक, जो नित्य प्रति इस श्लोक का स्मरण करता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। योगतः प्रविश्य ममवाचनि मां प्रसुप्तां संजीवयत् यखिलः शक्तिधर स्वदाम् अन्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इस श्लोकों से प्रार्थना करी है और उसके बाद में महाराज भगवान ने कहा ध्रुव तुम चले जाओ। तो ध्रुव जी ने कहा मेरा अभी उद्देश्य पूरा ही नहीं हुआ है, जिस उद्देश्य से मैं आया। क्या उद्देश्य लेकर आए हो? तो बोले मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। गोद में? हाँ। भगवान ने उठाया और उठा करके अपने गोदी में बिठा लिया। 5 वर्ष के ध्रुव बालक की भक्ति देख रहे हैं आप। भक्ति सुसौतौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा व्यासत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर बदलते। गोद में बिठा दिया। 5 वर्ष के ध्रुव बालक ऐसी भक्ति करते हैं कि भगवान के गोद में जाकर बैठ जाते हैं। देवता आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा करने लगते। इसलिए मैं कहता हूँ उम्र की सीमा नहीं भक्ति के लिए। गोद में बिठा लिया। पिता की गोदी में बैठना चाहता था, बेटा आजा मेरी गोदी में बैठ जा। भगवान ने आशीर्वाद दिया। तू ऊंचे में बैठना चाहता है, तुझसे ऊपर में अब कोई नहीं होगा। सूर्य तेरी परिक्रमा करेंगे, चंद्रमा तेरी परिक्रमा करेंगे, तारे तेरी परिक्रमा करेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। जा और ध्रुव जी महाराज आशीर्वाद लेकर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए आगे बढ़े। राज्य में पहुंचे। ध्रुव कथा जो श्रवण करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है महाराज। अच्छा देखिए, पूरी कथा मैंने आपसे निवेदन करी। सुनीति, सुरुचि, राजा उत्तानपाद, ध्रुव, उत्तम, नारद जी, इन सभी पात्रों में सबसे ज्यादा धन्यवाद देने योग्य कौन सा पात्र है? सुरुचि को धन्यवाद देना चाहिए, सुनीति को, ध्रुव जी को, उत्तम को, किनको? नारद। सुरुचि। पूरे रामचरितमानस में सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र कौन है जानता है? माता कैकेयी, जिनको लोग गाली देते हैं। कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। पूरे रामचरितमानस में सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र यदि कोई है तो वो माँ कैकेयी। यदि कैकेयी केंद्र में होती नहीं, यदि कैकेयी केंद्र में होती नहीं तो राम कथा भी सुहानी न होती। यदि कैकेयी ना होती तो किसमें इतनी ताकत थी जो 14 साल के लिए भगवान राघवेंद्र सरकार को देश निकाला दे सके? क्या माँ कौशल्या में वो हिम्मत थी? नहीं। इसलिए पूरे ध्रुव चरित्र में सबसे ज्यादा धन्यवाद देने योग्य यदि कोई है तो है माँ सुरुचि। यदि सुरुचि माँ बन भेजती नहीं तो ध्रुव जी महाराज को भगवान का साक्षात्कार होता नहीं है। इसलिए महाराज सबसे ज्यादा धन्यवाद भक्तवत्सल भगवान।
बड़ी लंबी कथा है आज की कथा, मैं थोड़ा थोड़ा भी लूंगा ना, ऐसे भी समय का बड़ा अभाव है, आप लोग समय को इधर उधर कर देते हैं। बड़ी लंबी कथा है, भागवत महापुराण की कथा, छोटी मोटी कथा नहीं है। भागवत महापुराण को अगाध है, अंग चरित्र है, वेद चरित्र है, प्राचीन बरही की कथा आती, प्राचीन बरही पुरंजनोपाख्यान की कथा आती है, केवल स्पर्श करते जा रहा हूँ। प्राचीन बरही की कथा, प्रियव्रत चरित्र, प्रियव्रतो तानपादो, प्रियव्रतो भागवतो महात्मा रामं कथम मुने गृहमरत जन्मूलम कर्मोह राघवम। आधुनिक चरित्र है। और उसके बाद में राजा नाभि, उनके हुए ऋषभदेव और ऋषभदेव के हुए भरत। भरत चरित्र में ले जा रहा हूं, बड़ी मीठी कथा है। भरतस्तु महाभागवतो भगवतादि परिपालना। तीन भरत हुए। कौन कौन से भरत? ध्यान से सुनना, तीन भरत। कौन कौन से भरत? सबसे पहले राम जी के भाई भरत के दूसरे शकुंतला पुत्र भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है। शकुंतला पुत्र भरत दो, और तीसरे पुत्र हुए स्वयं भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत। अच्छा, भरत का मतलब क्या है जानते हैं आप? भारत किसे कहते हैं? भरत, भारत। और गुरु दत्त एक दिन पूछे भारत के बार बार का है गुरु जी, भारत यह कबू खाली हो गए नहीं करे, देखा ना, भारत 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 भारत, सोना भरा, चांदी भरा, हीरा भरा, मोती भरा, धान भरा, गेहूं भरा, कोदो भरा, राग भरा, चना भरा, पैसा भरा, भरा 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 भरा, ये कबू खाली नहीं करे, देखा ना। मेरी माताओं से निवेदन है, हर रसोई में भरत लिखना चाहिए। रसोई में भरत लिखना चाहिए। इस व्यासपीठ से गारंटी दे रहा हूँ, आपकी रसोई कभी खाली नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। भरत लिखना। अच्छा देखिए, मान ले कहूँ टाइल्स वाइल्स लगे है, पुट्टी उट्टी लगे है, भरत लिखा पर कहूँ दीवार बिगाड़ गए, या कीबड़ कागज में किरीली चिली के कोनो में खोल दे, गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने जब नामकरण संस्कार किया तो भगवान राघवेंद्र सरकार का नाम रखा सो सुख धाम, सुखों के धाम राम यश नाम। लेकिन भरत जी का नाम रखे तो क्या कहा उन्होंने? चमारी भरण, खिलावा तरह भरण, क्या क्या विश्लेषण लगाया गोस्वामी जी ने। विश्व भरण को शरण कर दो, विश्व भरण को शरण कर दो, विश्व सही है। भरतस्तु महाभागवतो, बड़े सुंदर राजा है भरत जी महाराज। अच्छा देखिए, भरत जी महाराज के पत्नी का नाम जानते हैं आप? विष्णुरूप की पुत्री पंचजनी।
पंचजनी के साथ में विवाह भया। और जहाँ विवाह हुआ बहुत सारे संतान होंगे। महाराज भरत 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया। महाराज भरत कितना? 1 करोड़ साल जिया था उसकी आग। अच्छा कबू 68 लाख था जिया भारी अच्छा कबू हमारे कौन होते तो होते नहीं हो तो मोर को होते थे। अच्छा सबसे ज्यादा मरे कब होते था जब झगड़ा होता था बाहिर वाले संग 1 पैसा जी 1 मन नहीं होगा। 68 लाख तो महाराज भारत जी 1 करोड़ वर्ष तक राज्य उन्होंने किया। मन में विचार किया कि बहुत वैभव मैंने भोग लिया, अब कुछ भगवान का भजन किया जाए। तो अपने पुत्रों को सारी संपत्ति ही दे दी। ऐसे कुशल पिता का परिचायक यही है कि अपने वृद्धावस्था से पहले ही पुत्रों को बंटवारा देकर जंगल चले गए। वानप्रस्थ 4 आश्रम कहे गए हैं। कितने आश्रम? 4 आश्रम। और हर एक व्यक्ति को 4 आश्रम का पालन अवश्य करना चाहिए। कौन कौन सा आश्रम? पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम में। दूसरा आश्रम है गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। हाँ? अब मैं ये नहीं कहता कि सब साधु हो जाओ, सबे जन साधु हो जाओ संसार कैसे चली। इसलिए दूसरा आश्रम है गृहस्थाश्रम, तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ और चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। 4 आश्रम का पालन प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। महाराज भरत जी अपने पुत्रों को सारी संपत्ति बंटवारे में दे करके जंगल की ओर चले गए। बोलो जय जय। और वहां जाकर जंगल में भगवान की आराधना करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहाँ गए जानते हैं? नेपाल गए। कहाँ गए? नेपाल। नेपाल के किनारे में एक गंडकी नदी है। वो गंडकी नदी के किनारे में अगर डगर मगर और चंदन की लकड़ियों से आश्रम बनाकर वो वहीं रहने लगे। अच्छा जंगल जाने की आवश्यकता क्या पड़ी? परीक्षित जी महाराज ने पूछा वन जाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? तो बोले देखो घर में पूजा नहीं होता जल्दी। कितना भी आप प्रयास करो घर में पूजा करने का, लेकिन घर में पूजा जल्दी नहीं होगा। हाँ क्यों नहीं होगा जानते हैं? क्योंकि गृह कारज क्या बात। आइए स्वागत हो। आइए पधारिए। बड़ी कृपा। बड़े भाग जब जानिए मिलने आवे संत। हमारे बीच में हमारे राम शिखा जी माताश्री बड़े अग्रज हैं। स्वागत करें। आज बड़ी कृपा है।
श्री राधा रमण सरकार की जय। मैं थोड़ी सी चर्चा निवेदन जो कर रहा था आपसे, घर में पूजन का कार्य अच्छा पूजा करें ना तो एकांत में हो, पूजा एकांत में होती है। हमारे गुरुदेव भगवान बड़ी मीठी बात बताते थे, कहते थे 4-5 चीज है जिनको अकेले में होने चाहिए, अकेले में रखने चाहिए। कौन कौन से? भोजन भजन खजाना, भोजन भजन खजाना और नारी। भोजन भजन, भोजन अकेले में होने चाहिए, भोजन को अकेले में करना। अच्छा बाजार में कहीं कहीं, लेकिन आजकल ना भोजन करने का तरीका भी बिगड़ गया है। आजकल मैं देख, अच्छा मैं तो मैं पूछा था बाबा ये बता, बैठ के खाना चाहिए खड़े 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 खड़े? लोग कहते हैं हमको शुगर हो रहा है, डायबिटीज की समस्या है, हमको फलाना बीमारी है, हमका बीमारी, ढमका, खड़े खड़े खाने दिमाग में पार देता है। अच्छा खड़े खड़े आदमी खाते, जानवर खाते, जानवर खाते क्या आदमी है? जोर से बोलो। धीरे धीरे बना था। अच्छा इसीलिए उसको कहते हैं बफेलो सिस्टम। बफेलो, बफेलो मतलब भैंसा। तो इसलिए निवेदन है भोजन करें तो बैठ कर करें, एकांत में। जल ग्रहण करें तो बैठ कर जल ग्रहण करें। भोजन भजन, दूसरा भजन, भजन भी करे ना तो एकांत में। भजन का अर्थ ऐसे गाना नहीं है। नालंदा हिंदी शब्द साहित्य कोश में भजन का अर्थ होता है भक्ति। भक्ति यदि करनी है तो एकांत में होनी चाहिए। यदि भक्ति करनी है तो दरवाजा लगा दो और ऊपर से कान में लगा दो और भगवान का भजन आराधना करते हैं। लेना न देना मगन रहना। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना मानस में कि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाल। चौपाई सिद्ध करनी है। चौपाई सिद्ध करेंगे तो कैसे सिद्ध होगी? देखिए घर में पूजा करने का लाख प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं भंग होगा। देखो तो पूजा होते घर करेल बैठ के रोज करा हो, लेकिन देख और नहीं हो घर में अच्छा मन लगा बैठे। ओम नमो भगवते इति वाले तो आदमी खेची नून सिरा आया। अब नून की व्यवस्था कर दी है, फिर मन लगा के मुझे ओम नमो भगवते ऐसी वाले दादा आगे चश्मा टूट गया बेटा, चश्मा अब चश्मा की व्यवस्था करे, फिर मन लगा के बैठे, फिर मन लगा के ओम नमो। तो महतारी आगे बीबी गोली सिर आगे बाबू चौखा पर गोली की व्यवस्था। इसी को गुरुदेव भगवान कहते हैं भोजन भजन एकांत में। अच्छा खजाना नारी, भोजन भजन खजाना नारी, ये सब पर्दा के
अधिकारी सबको पर्दे में होने चाहिए। माताओं को भी चाहिए, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं माताओं को सिर कभी खुला नहीं रखना चाहिए, कम से कम यहाँ तक हाँ होने चाहिए। लेकिन चढ़ा था धीरे 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 चढ़ा जाता। मैं अपन डोकरी जाई देखे हो जब मूल लगा के तो यहाँ जात ले मूल लगा के डरेंगे कैसे जानता कि करे से छुरी लगाया हम मूल है ना और धीरे धीरे चढ़ा जाते ऐसा के जमाना डोकरी जाई यहाँ तक मूल लगा के और दाई यहाँ तक अब अभी एक जना कहदे में पिन लगा मैं कहें एक आए सिर में पल्लू होना चाहिए ऐसे कहा। मैं कहें सिर एक चेतिए एक पिन लगा है। कहाँ जा रहा है देश, फैशन का युग आ रहा है, सभ्यताएं नष्ट हो रही है, जिनको पर्दे में होने चाहिए देश का दुर्भाग्य है। मानो तो ठीक ना मानो तो ठीक, कौन से मारना नहीं है, चुनाव लड़ना है, जनरल बेट वोट बैंक के चिंता पर है। 9-2-11 बोलना नहीं छोड़ूंगा। भोजन भजन खजाना नारी ये सब पर्दा के अधिकारी। अच्छा मैं एकदम से माताओं को पर्दे में कम से कम यहाँ तक तो हो। अच्छा खजाना को कभी दिखाना नहीं, छुपा कर रखना चाहिए। लक्ष्मी बोलो जय जय। इसलिए भरत जी भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवतावती परिपालनाय, बड़े सुंदर राजा थे। 1 करोड़ वर्ष तक वहाँ राज्य किया, उसके बाद में चले गए गंडकी नदी के किनारे अगर अगर पकड़ और चंदन की लकड़ियों से सुंदर आश्रम बनाया और आश्रम बना करके वहीं निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातः काल की बेला में सुबेरे सुबेरे हो जाते, प्रणवाक्षर का जाप किया करते थे। घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया। ऐसे भी 60 साल 65 साल के हो जाओ तो घर द्वार छोड़ देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं शास्त्र कह रहे हैं, घर छोड़ देना चाहिए, वानप्रस्थ धारण कर लेना चाहिए। 65-70 साल में तो चले ही जाना चाहिए। लेकिन आजकल कोई नहीं है, 60 साल के बाद मुँह आए उबारते थे। देखो 60 साल के बाद सरकार भी रिटायर कर देती, कोई काम पे नहीं होता। प्रतिदिन प्रातः काल उठ जाना चाहिए। कितने बजे उठना चाहिए? मोर सहीनाओं के उठे पहली सूर्य नारायण भगवान के उठने से पहले जग जाना चाहिए। प्रातः काल की बेला में उठ जाना चाहिए। सबसे पहला काम कौन सा हो? उठ के क्या करते हो? तो तुम उधारी बता रहा। सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए? लक्ष्मी लेकर कमलों का दर्शन करिए। दूसरा काम कौन सा होना चाहिए? आप जमीन में पांव रखने से पहले, लात रखने से पहले हाथ रखना चाहिए। हाथ रखें, प्रणाम करें पृथ्वी में, हे मैया दिन भर के लिए मेरा वजन उठा ले। दूसरा काम। तीसरा काम माता और पिता के चरण कमलों का ध्यान करना। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई लिखते हैं, भगवान राघवेंद्र सरकार क्या करते थे? सबसे पहला काम किया करते थे, प्रातः काल उठिते माता पिता
का प्रणाम करना चाहिए और पिताजी का प्रणाम करना चाहिए। कौन कौन अपने माता पिता का प्रणाम करते हो? हाथ ऊपर करो। एक दो, बाकी ना राधे हरि। प्रणाम जरूर करना। ऐसे कथा बोल के रहे भैया एक दिन आदमी के थे मोरता ही था दोनों मार के। तो मैंने कहा संतान के लिए माता और पिता की मृत्यु कभी होती ही नहीं है, प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। अच्छा अच्छा, मान ले गोड़ लक्ष्यों के पाँव पर अब लाद लागत है, ऐसे कमरा दरवाजा लगा कर कहाँ पर ऐसे कहम काजात है। अच्छा, प्रणाम प्रतिदिन करना चाहिए। कैसे? अच्छा, आजकल एक और विचित्र नियम है। आजकल प्रणाम करने का तरीका भी विचित्र हो गया है। आजकल लोग प्रणाम विचित्र ढंग से करते हैं, मैंने देखा है। अच्छा पैंट शर्ट पहना है ऐसे करो पाँव पर, तो पाँव पर एक मान नहीं है तो मत तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पाँव पड़ा था ढंग से। अच्छा, प्रणाम किसका करना चाहिए? पाँव के अंगूठे का प्रणाम करना चाहिए। पाँव के अंगूठे को मस्तक में धारण करना चाहिए इसे। अच्छा, पैंट शर्ट पहले है इसे प्रेस वाला कपड़ा की तो बिगड़ जाए, इसलिए प्रणाम करो बोले। अच्छा, वो मस्तक में भी नहीं जाता है सीधा। प्रणाम करें तो ढंग से प्रणाम करें। प्रणाम करने में हानि नहीं है, प्रणाम करने में फायदा ही है। बोलो जय जय श्री राम। प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। पहला काम माता और पिता का। फिर क्या करना चाहिए? गुरुदेव भगवान का स्मरण करना चाहिए। सवेरे उठ करके और महाराज नित्य क्रिया पश्चात भगवान की आराधना करनी चाहिए। बहुत सारे प्रातः काल को मधुर बनाना चाहिए, मीठा बनाना चाहिए। क्या बात है। भरत जी महाराज घर छोड़ दिया, भरत जी ने परिवार छोड़ दिया और चले गए गंडकी नदी के किनारे। भगवान का भजन करने लगे। प्रतिदिन उठ जाते, रोज सूर्य नारायण भगवान की आराधना करते थे। प्रतिदिन सूर्य नारायण भगवान अर्घ्य देना चाहिए, जल देना चाहिए। अच्छा, सूर्य नारायण भगवान, जो लोग सूर्य नारायण भगवान की आराधना करते हैं, प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं, यदि सुंदर बनना चाहते हैं, यदि स्मार्ट बनना चाहते हैं, यदि चेहरा चमकाना चाहते हैं, तो बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूँ। प्रतिदिन अरुण का दर्शन करना चाहिए। अरुण मतलब उगता हुआ सूर्य, को अरुण कहते हैं। अरुण का दर्शन करना चाहिए। यही तो भगवान सूर्य नारायण का किराया है महाराज, किराया है। अच्छा देखो, 2-4 बल्ब जला था तो सरकार हम बिजली बिल भेज देते है नहीं। 2-4 बल्ब जला था तो सरकार बिजली बिल भेज देती, 500, 1000। अभी तो पावर मीटर आ है। और सूर्य नारायण भगवान हम 12 घंटा व्रत है, किराया भेजिए था बिजली बिल। मैं कहूँ चमारी भेज देगा, हटा ले, संभव नहीं है। निवेदन है मेरा आपसे, 1 लोटा जल ही कम से कम है। भरत जी महाराज प्रातः काल उठ करके प्रणाम का जाप क्या करें? आदिदेवनमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकरनमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आराधना किया करते थे। और अचानक एक घटना घटी महाराज। उसी जंगल में
एक हिरणी गर्भवती थी, गंडकी नदी में पानी पीने के लिए पहुंची है, जल पीने के लिए पहुंची है। हिरणी गर्भवती थी और महाराज उसी जंगल में सिंह ने देखा है और सिंह भूखा था, पानी पीते हुए हिरणी के ऊपर लपट पड़ा। हिरणी गर्भवती थी इसलिए अपने प्राणों की रक्षणार्थ भागने लगी। आगे आगे हिरणी है। अच्छा, ये भरत जी महाराज गंडकी नदी में पूजन के लिए जल लेने पहुंचे थे। हिरणी भाग रही है, आगे आगे हिरणी है और पीछे पीछे शेर है। भागते 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 जब थक गई, आगे देखती है खाई है और पीछे शेर है। जाऊं तो जाऊं कहाँ? मेरा निवेदन है, मेरी माताएं ना कैसी हैं जानते हैं? माँ शब्द से बड़ा शब्द नालंदा हिंदी शब्द साहित्य कोश में नहीं है। माँ से ऊंचा पद किसी का नहीं है। अच्छा, पिता बनना आसान हो सकता है लेकिन माता बनना आसान नहीं है। बोलो जय जय। कितनी पीड़ा, भयंकर पीड़ा, बांझ के जान प्रसव के पीड़ा, कितनी पीड़ा है। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सोने में, जागने में भारी कष्ट। वो माँ, उसको पता है कभी कभी इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, पेट में जीरा लगवाना पड़ सकता है। सब कुछ जानती हुई भी सब कुछ सहन करती है और चाहती है मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ का बालक जीवित रहे। वो हिरणी दौड़ रही है आगे आगे और पीछे पीछे शेर मन में विचार कर रही है मैं मर जाऊं तो चलेगा, कम से कम मेरे गर्भ का बालक तो बच जाए। इसलिए गंडकी नदी को छलांग लगाई। जहां छलांग लगाई है तो ताकत परिश्रम लगाने के कारण उसका गर्भ बीच में स्खलित हो जाता है और उसका जो शावक था, बच्चा था हिरणी का, वो गंडकी नदी के जल में बहने लगा। उस किनारे में जाकर के हिरणी अपने प्राणों का परित्याग कर देती प्रसव पीड़ा के कारण। और हिरणी का जो छोटा सा शावक बच्चा है वो बहते 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 आ रहा है। कहाँ पहुंचा जानते हैं आप? जहाँ ये भरत जी जल भर रहे थे। ओहो, ये तो सुंदर मृग शावक है, उठा लिया महाराज। लिखा है भागवत में, उठा लिया और उठा करके उसको तुरंत का हुआ बच्चा था साफ किया, धो कर बढ़िया साफ सुथरा करके देखने लगे इसकी माँ कहीं हो तो दे। कोई दिखाई नहीं पड़ा। कोई जब दिखाई ना पड़ा तो स्वयं को कर्ता मान बैठे और उस बालक को अपने घर में ले आए। बोलो जय जय श्री राम। अपने घर में ले आए और आज के बाद इसका कोई नहीं तो मैं हूँ। बोले रोज नहलाए, रोज खिलाए, उसके लिए दूधी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, नहलाने की व्यवस्था। कहाँ गया पूजा, कहाँ गया पाठ, कहाँ गया जप, कहाँ गया तप, कहाँ गया ब्रह्मचार्य बास। हीरान 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 हीरान। किसी के प्रति अत्यधिक स्नेह दुख का कारण बनता है। कहा गया पूजा, हिरण हिरण। एक दिन अचानक हुआ ये कि वो हिरण अपने समान हिरण को देखकर झुंड में जाकर मिल जाती है महाराज, और यही दुख का कारण हुआ। बोलो जय जय श्री राधे। इसलिए ज्यादा प्रेम नहीं करना किसी से। किसी से ज्यादा प्रेम करिएगा ना तो वही दुख का कारण होगा। चाहे वस्तु विशेष हो, चाहे व्यक्ति विशेष हो। यदि प्रेम ही करना है तो मेरे बाकी बिहारी सरकार से प्रेम करना, जीवन सफल हो जाए।
परिवार छोड़ के आए थे, घर छोड़ कर आए थे, लेकिन हिरण्य हो गया। समय व्यतीत हुआ। अच्छा, एक विशेष घटना जो मेरे साथ घटी है वो घटना मैं बता रहा हूँ। धमतरी में हर साल भागवत होते बाबूजी, हर साल। तो एक यहाँ और चेला है, वो चेला के एक ठन शोरूम है, कहाँ के शोरूम में जानता है? कुकुर के। तो वो चेला चढ़ोतरी दिन मोर बड़े ठन कुकुर लागी डब्बम भर के, डब्बम भरे रहे, नान कम रहे, और चढ़ोतरी मैं कहा का लाने जी, इसे कुकुर लाने हमारा। मैं कहूँ अच्छा, और नाम आम सब लिखे रहे। मैं महाराज ला 20 करत हूँ, तेकर सदी एक नाव रखे 20 की, और नामों रखे रहे। अच्छा बढ़िया सफेद रंग के दिखत रहे कुकुर, करिया करिया आँखी, नाने थे। तो मैंने कहा था कुकुर दुनिया का आदमी तो दाय गरुआ दान करते महाराज, तो मैं बोला मैंने कहा चेला देवा थे तो लेके पर घर ले आए। घर में लाया, मोर महातारी देखी, आँखी ललिया गया, बामन में कुकुर मार लेके लान डरे हो, जनवरी फरवरी का महीना है, लान डरे हो घर में, बिल्कुल नहीं रखूंगी मैं इसको, तुम बाहर ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अब लान तो डर रहा, कौन में रखे हो माँ, बारी बांध ले के बाद बारी ले जनवरी फरवरी महीना रात दिन रात भर बधाए रहे, और ठंडा समय जब आए ना तो रोए। एक दिन मैं अपन माल के हम एक हफ्ता हो गया कुकुर का लाने, तथा हाँ भीतरी में मैं नहीं लाना, मार तो जही तो दया में या नहीं है का। तो एक शर्त हम लान हो कि का सर सोफा में बैठा रहा हूँ। तो मैं कहूँ चल 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 ले आ, बोरा फटा दसा दे मेरा बैठी, अब एक बोरा दसा दे सब वही बैठा, और केस मन मान घरे सफेद सफेद केस मन उड़ा घर एक सर्दी में नहीं रखा रहे, पूरा घर भर कैसे कैसे हो गए थे। तो मैंने कहा माँ तो हम बैठा रहे हैं, सोफा बैठाइया जाए। अच्छा सोफा बैठी नहीं जा रहे, हाँ नहीं जा रहे, तो फटल उठा सोफा बैठा, तब भूल उखड़ केस मान झा रहे, आप बाबर झा थोड़ी। तो मैं क्यों माँ तैर बासी भात देते या दूध भात खाते, ओहो तो दूध भात खवाए, तब भूल केस मान झा रहे, आप बाबर झा थोड़ी। तब मैं क्यों माँ ये लगता है खुद ही ना हो आवाज नहीं नहवाए देख देख जेना राखी पर तैयार नहीं है तेना नहवावत है। मैं कहूँ चल यहाँ तक तो पहुँच गए, आप काबर झरत हुई हिंदी मैंने खा खा। तो मैं कहूँ माँ मैं पानी भर भर नहवा था सखर से हुआ था, ओहो तो शैम्पू लगा। अच्छा जिन रखे पर तैयार की से बस प्रेम आपका बढ़िए तो पीछू 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 घूमे, हाँ वो मातारी संग रहे। मैं कहूँ चल एक घर मान के मान गए। अचानक हमारा विवाह हो गया, पत्नी घर तो आई, रायपुर से आई। उसने देखा, उसने कहा इसको हम नहीं रखेंगे। मैं कहा रखे लगी और महतारी रखे से कहूँ रखे लगी, बिल्कुल नहीं रखेंगे। मैं जैसे तैसे 1-1.5 महीना निकाले वाला, 1-1.5 महीना के बाद में फिर इसको हम नहीं रखेंगे, कुत्ते को ले जाओ, हम सेवा नहीं करेंगे, ले जाओ इसको। मैंने कहा रखना पड़ेगा, हम रात पेच नहीं कर स्त्री हम रात पेच नहीं कर राखे पड़ी नहीं या तो नहीं काबार जाते तो
औखात लगाता ही रही मैं भेज देता हूँ। वही गाँव में शुक्ला जी से उसको मैंने दे दिया, गाँव कुत्ते को दिया। मेरी माँ रात दिन रोवे ढरर ढरर, उसको लेके आ, उसको लेके आ, उसको लेके आ। जो रखने को तैयार न थी आज रो रही है। ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि अत्यधिक स्नेह ही दुख का कारण होता है। इसलिए वस्तु हो, पशु हो, व्यक्ति हो, किसी से अत्यधिक स्नेह मत करना। यदि स्नेह करना ही है तो मेरे बाके बिहारी सरकार से, सांवरे सरकार से प्रेम करना, जीवन सफल हो जाए। हिरण 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 करते करते मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अच्छा देखो, अंत सामति सोगति ही, अंत समय में जैसी आपकी मति होगी वैसे आपकी गति होगी। अंतिम समय में हिरण 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 करते मरे तो महाराज भरत हिरण हो गए। महाराज भरत हिरण योनि को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज याद है, ईश्वर है, अगले जन्म में मैं राजा था, दूसरे जन्म में हिरण हो गया, मैं अपने बाप नहीं करूंगा। तीसरा जन्म हुआ ब्राह्मण के घर में, अंगिरावंशी ब्राह्मण थे। अंगिरावंशी ब्राह्मण के घर में 10वें पुत्र के रूप में ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना सौभाग्य नहीं महाराज, परम सौभाग्य का विषय होता है। बोलो जय जय। और ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेकर यदि कोई मांस मदिरा का भक्षण करता है, सेवन करता है, तो समझ लेना उससे पातकी संसार में और कोई नहीं हो सकता है। ब्राह्मण के लिए क्या कहा जाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ी मीठी चौपाई में, ब्राह्मण कौन है? गोस्वामी जी ने वंदना लिखी, उन्होंने लिखा कि बंदावा प्रथम महीसुर बंदा प्रथम संशय सब हरना ता आपन मोह लजन नहीं हरे सका। पहले तो अपने मोह को हरण करो, तब तो दूसरों का मोह हरण करो। ब्राह्मण कुल सर्वश्रेष्ठ कुल माना गया है। याद है अगले जन्म, 2 जन्म याद है। अब मैं आज के बाद पाप नहीं करूंगा, इसलिए ना बोलूंगा, ना देखूंगा, ना किसी से बातचीत करूंगा। बस चुप बैठे रहते थे भरत जी। हाँ, माता पिता ने स्कूल में भर्ती कर दिया, स्कूल जाते, मास्टर लोग पढ़ाते तो बोलते बोलते नहीं थे, मुंडी बस हिलाते थे। हाँ, जैसे जड़ होता है ना, जड़ तो जड़ नहीं हिलता है और शाखाएं हिलती रहती हैं। ठीक उसी प्रकार मुंडी हिलाते थे और जड़ जैसे बैठे रहते थे। इसलिए मास्टर लोग नाम रख दिए जड़ भरत। लेकिन एक बात निवेदन करूं, इतने विद्वान थे, परम विद्वान थे भरत जी महाराज। भरत जी महाराज जानते थे, मन ही मन भगवान का भजन किया करते थे, स्मरण किया करते थे, चिंतन किया करते थे ताकि पाप न लगे। इसलिए मास्टरों ने घर से, स्कूल से निकाल दिया, मैं पढ़ता लिखता है नहीं, घर में जाके बैठ गए। और 9 भाई हैं, 9 भाइयों की 9 भाभियां आ गई। 9 भाभियां कहते हैं, अच्छा देखो बड़े भाई ना छोटे भाई से अगाध प्रेम करते हैं। भाइयों में आपसी प्रेम बहुत होता है, लेकिन प्रेम कब तक होता है जानते हैं? जब तक विवाह नहीं हो। विवाह हुआ, पत्नी घर को आई, झगड़ा शुरू। भाभियां कहती थी काम के न काज के दुश्मन,
अनाज के केवल खाता है, कुछ काम धाम करता नहीं है। तो भाइयों ने कहा तुम्हारी भाभियाँ चिल्लाती हैं भैया कुछ काम धाम किया करो, तो बोलना तो नहीं है, जड़ भरत है। जा भैया वहाँ खेत में जाना, जहाँ डिलवा डबरा हो तो बराबर पाल के आ जाना। तो टुकुले डंडी हिलाए, नारियल की खतौली में पानी लिया, भोजन रोटी भूसी की रोटी रखे और निकल पड़े। श्री राम जय राम कछु लेना न देना मगन, जो मिल जाए खा लेते, जहाँ मिल जाए बैठ जाते। अच्छा भाइयों ने काम बताया, वो बहरानार में जाना, आज ये तिलवा डाबरा करवाने पाल के आ गए। अच्छा गए, गुजार लिए, पानी वानी लेके गए। अच्छा मन में विचार कर रहे हैं आज कहूँ बने बने भूताल काट दूँ, काल में भाई मैं ठहर जाऊंगी। अच्छा देख भूता करे मान ना ये भूताल बिगाड़ देना चाहिए, सागरा देख मान ना ये मिर्चा झाड़ दे, दोबारा को रोक नहीं। अच्छा एक दिन और भाई छोटे भाई एक दिन और मैं कहूँ भाई और कपड़ा आयरन कर देते एकदम बढ़िया आयरन कर, बढ़िया आयरन कर। हाँ तो मैं खुश हो गया। दूसरे दिन फिर भाई और कपड़ा आयरन चला जाती, इतना बढ़िया आयरन करी। दूसरा दिन तीसरे दिन फिर मैं क्या भाई कपड़ा आयरन कर देते। हाँ भाई ऐसे कि ले चांचा ले जा ताकि तीसरा ही कहे, समझ रहे हो? जूता करे मान लिया, जूता बिगाड़ देना चाहिए। देखो मन में विचार जाए यदि मैं अच्छा काम करूंगा तो भाई लोग ना मुझको कार्य बोलेंगे, इसलिए अब मेरे भक्ति में व्यवधान होगा। इसलिए महाराज जहाँ लगे और जहाँ डिलवा था माटी को डालने लगे, अब भगवान का भजन करते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम संध्याकालीन की बेला में घर है। घर जब आए तो भाइयों ने पूछा बढ़िया बढ़िया काम हुआ, तो बोले नदी हिला दिया। दूसरे दिन भाई लोग जाके देखे, देखते कहाँ है, तो बोले जहाँ गड्ढा था वहाँ कुआं है और जहाँ दिलवा था वहाँ पहाड़। बाप रे, काम के न काज के दुश्मन अनाज के। हो सकता है परिश्रम वाला काम नहीं होगा, इससे मेहनत वाला काम नहीं, बैठे उठाए वाला काम होगा। तो भाइयों ने कहा एक काम कर भाई, तुझसे मेहनत वाला काम नहीं होता, एक काम कर बैठे ठल्हा काम करना। वो बहरानार के बगल में धान वान लगा है, रखवाली करना। मुंडी हिलाया, नारियल के खतौली में पानी लेकर के भूसी की रोटी लेकर के गया और जाकर के झुग्गी में बैठ गया। झुग्गी में जाकर के देख रहा किया क्या जाता है। ये जितने गाय हैं, जितने बैल हैं, जितने जानवर हैं, सबको सकेलना शुरू किया। मन में विचार करने लगे, सिय राम मैं सब जग जानी, के चिड़ैयो हराम के, महू हराम के आ चारा दे। घाटा हुई फायदा हुई, सब संपत्ति रघुपति के। राम की चिड़िया राम का खेल, खा ले चिड़िया भर भरी। सबको बुला बुला करके खिलाने लगे और सब जब खत्म हो गया शाम को आए, भाई लोग पूछे बड़े बने रखवाली करे महाराज। दूसरे दिन भाई लोग जाकर देखे तो देखते क्या है, एक दाना नहीं है साहब। वो झारे रहते हैं माला चिड़ई माला खवाते हैं सीला। बताइए काम के न काज के दुश्मन अनाज के भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया।
आज का कोई भाई होता ना तो हिस्सा बंटवारा मांगता, लेकिन भरत जी थे। भरत जी ने कहा सोई राम और निकल गए। एक मंदिर में जाकर विश्राम किया है, भगवान का भजन कर रहे हैं। भगवान सब कुछ लुट जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, किंतु भगवान के भक्ति में व्यवधान ना पड़े, इसलिए भरत जी जैसे संत जंगल में कोल्ल भिल्लों के राजा रहते थे। कोल्ल भिल्लों के जो राजा हैं उन्होंने माता कालिका के सामने में बदला कहते हैं, बदला नरबली पहले के जमाने में नरबली चलता था। मुझको यदि संतान हो तो नरबली दूंगा, और संतान हो गया तो नरबली खोज रहे थे। खाए पिए मोटे तगड़े अच्छा यही बैठे थे भरत जी। खाली हो गया, मुंडी हिलाए तो दूध लोग पकड़ के ले गए और ले जाकर माता कालिका के मूर्ति के सामने में खड़ा कर दिया, खिलाया पिलाया, भोजन कराया। भोजन में उनको कछु लेना देना मगर रहना, बढ़िया भोजन प्रसादी पाए और उसके बाद स्नान ध्यान करा करके जहाँ कोल्ल भिल्लों का जो पुरोहित है, हाँ उसने कहा भरत नीचे मुंडी करो, नीचे मुंडी कर दिया, ध्यान से तलवार निकाले और जहां बलि देने के लिए उद्यत हुए ठीक उसी समय माता कालिका की मूर्ति बीच से कड़कड़ा कर टूटी और मूर्ति के बीच से माता कालिका का प्रादुर्भाव हो जाता है। हाथ में खड्ग कंपर लिए देवता आकाश मंडल से मूर्ति वर्षा करने लगे, तालियां बजाने लगे, नगाड़े बजाने लगे। कालिका मैया की जय हो। भयंकर बड़ी बड़ी आंखें, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और माता कालिका का इतना क्रोध है। अच्छा, माँ कभी बलि नहीं मांगती, जीव जवैया जीव चाली खवैया बारा मौना हो गए भैया। ओखा तो जीवे जल्दी आ दो बार खून हा काम है, एक हर बार खून का क्या ओखा जीवे चाचा। अच्छा, खाना खुद को है, अपने मुंह के स्वाद के लिए जो बोल नहीं सकते, ऐसे बेजुबान को काट कर आप खा रहे हैं, अपने पेट को शमशान आपने बना दिया। क्या माता कभी बलि मांगती है? देवता कभी बलि मांगते हैं क्या? अच्छा, बलि देते भी, बलि प्रथा है, लेकिन उड़द का बलि दीजिए, रखिया का बलि, ब्राह्मणों ने विधान बनाया, विद्वानों ने विधान बनाया, लेकिन नहीं, हमारे माँ वही चाल थे महाराज, काबा तोला खाना है। अपने मुंह के स्वाद के लिए पता नहीं लोग कितना बहाना ढूंढते हैं। अच्छा, एक घटना बता था, सुनत रहे बाबा। मोर गाँव में चारों मुड़ा यादव मने थे, तय के लिए यादव का बिहाव हुई तो अपन पत्नी लेके आज जहाँ दुआरी से पहुंची ना तो दूल्हा मैं ऊपर वाले लेंटर को बैठे बैठे देखा था, मोला लगी इसलिए आगे का मैं हाँ जल्दी जल्दी उतार के का हो गए तो डोकरी दाई भरा जी दाई तो दमन मार के पहले देख बिहाव कर रहे तो ओखा डोकरी दाई हा वही मैं मोर घरे रोल बैठे, अब मैं कहाँ पैसा लाना, अब मोर में पैसा नहीं है, अब कहाँ ले मेला का हो गई दाई तक देखना बेटा, हमारे वहाँ एक ठान दू ठान नहीं, हम कम से कम 4 ठान मांगते, हमारे में पैसा कौड़ी नहीं है, कहाँ लान वो ऐसे तो मैं कह मोर बात ला मान ले तो 20-25 रुपये हम तो काम हो जाएगी। देवता का सहाय दादा बता देते तो मैंने कहा ठीक मोर बात ला मान ले, हाओ दादा हाओ। मैं कहा एक काम कर, एक गिरवा एक खूटा लेके ले और गिरवा खूटा लेकर गड़िया के वो दूल्हा खूटा फंसा मैं कब देखा भर रही आधा घंटा ना, हाँ अब आधा घंटा हो गए, दूल्ही बेचारी धाम में खड़े पसोना ब्लॉक पर
कर आधा घंटा हो गए, मांगे बड़ी मांगेगा वो, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए, मैं नहीं छोड़े हो जाओ। तो मैं कहे काम कर, छोड़वे झन गया मैं झन कर 2.5 घंटा जब हो गए तो जाकर मैं कुछ ले ले मान जा, नहीं 2.5 घंटा हो गए जाकर इस नहीं छोड़े। तैयारी में कहा थे मैं नारियल में मान दे, हाँ नारियल में मान जाऊँ, जानकर इस नहीं छोड़ा। तैयारी में 2 ठन नारियल लान के दे भाते खाई से उधार के अपन पाती और डोकरी भुलान के कहा बाने करे दादा मोट कम से कम 15-20 हजार। इसलिए निवेदन है मेरा, अपने मुख के स्वाद के लिए आप बेजुबान पशुओं की हत्या करिए। माता कालिका की मूर्ति बीच से तलतला कर फटी और उस मूर्ति के भीतर से माता कालिका का प्रादुर्भाव हो गया। देवता आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा करने लगे, लप 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 चीख कर रहा है, खड्ग हाथ में है और कोल भिल्लों को जैसे माताएं पत्ता गोभी को गिलास से काटती हैं, ठीक उसी प्रकार कोल भिल्लों को काटना प्रारंभ भयंकर रत्ता पियाना बरहा जब थोड़ी कालिका ऐसे छत्तीसगढ़ में मैं जब रहता हूँ तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ी का प्रयोग करता हूँ। हमारा पारंपरिक है? बाहर जाते हैं तो भले मुझको एक बात आचार्य प्रवर बैठे हैं, कई लोग हमसे कहते हैं आप तो इतनी अच्छी हिंदी का प्रयोग करते हैं महाराज, तो फिर छत्तीसगढ़ी क्यों? तो हमने कहा देखो भैया, बिहारी पंडित आता है बिहारी बोल जाता है, मराठी पंडित आता है मराठी बोल जाता है, बोलता कि मराठी क्यों बोले? तेलुगु से पंडित आता है तेलुगु बोल जाता है, तो मैं छत्तीसगढ़िया तो छत्तीसगढ़ी बोलो तो कोई तकलीफ नहीं। और परम पूज्य गुरुदेव भगवान संत श्री कवि पवन निवासी महाराज 4 विषयों में एमए थे, इंग्लिश में एमए, हिंदी में एमए, साहित्य में संस्कृत में थे, लेकिन फिर भी जब कथा बोलने बैठते थे ना तो छत्तीसगढ़ी में कथा बोलते थे सहजता से। तमहू एक दिन पूछे गुरु दादा का विषय में करे गुरु जी और कथा छत्तीसगढ़ी बोलता था वो कि देख मान ले हिंदी बोलूँ तो हिंदी वाले राम समाज, संस्कृत बोलूँ तो 2-4 जन विद्वान समाज, छत्तीसगढ़ बोलूँ ना पूरा छत्तीसगढ़ समाज ही ऐसे सहजता सरलता। भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ी लंबी कथा है महाराज। माता कालिका ने अभय दान दिया है और उसके बाद में आगे चले हैं। राजा रघुगण से भेंट अथ सिंधु सवैर रघुगण से वर्जितः। 4 कहारों के सहारे पालकी में बैठकर चले जा रहे थे रघुगण। एक कहार का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया और कहार खोजने लगे तो एक भरत जी मोटे तगड़े बैठे थे। भरत जी से कहार बना दिया गया भरत जी को और पालकी उठाने के लिए कहा गया। भरत जी तो बड़े सीधे साधे थे, बोलना नहीं है, भक्ति में तल्लीन है तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन चलते चलते अचानक मार्ग में चींटियों का झुंड दिखाई दे, कीड़े मकोड़ों का झुंड दिखाई दे तो कूद जाया करते थे। जहाँ कूदते थे तो पालकी में राजा रघुगण बैठा, मुंडी लगे कौन है किसको चलने नहीं आता है? तो बाकी कहारों ने कहा महाराज नया कहार आया है,
चल नहीं पा रहा था। फिर मुंडी जब लगा, सिर जब लगा, तो राजा रघुगण ने रथ रोकवाया। कौन है किसको चलने नहीं आता है? उस समय बोलना प्रारंभ किए भरत जी। अच्छा देख, जिन्हें नहीं बोला है नहीं बोला है, आप बोले कहूँ शुरू कर दी तब फिर चुप नहीं हुआ। भरत जी इतने दिन तक बोल नहीं रहे थे, आज बोले ना, इतना बोले, इतना बोले। ओहो, सभी जीवों में ईश्वर का वास होता है राजा। अजीब यहाँ बोलना शुरू किए, प्रवचन देना शुरू किए। राजा रघुगण इतने विद्वान थे। राजा रघुगण ने पूछा, तुम कौन हो? या मैं जो सोच रहा हूं वो तो नहीं हो? क्या सोच रहे हो राजा? तो रघुगण ने कहा, जिनके सपने हमें रोज आते बता दो, ये बता दो, कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। और ब्राह्मण श्रापम मम कुलनाशम। ब्राह्मण से मैं डरता, मैं किसी से नहीं। नाहम शंकरेश्वराज वज्रात, मैं यमराज के डंडे से नहीं डरता, मैं शिव के त्रिशूल से नहीं डरता। राजा रघुगण कहते हैं, यमराज के दंड से डर नहीं लगता, शंकर जी के त्रिशूल से डर नहीं लगता, देवराज इंद्र के वज्र से मैं नहीं डरता, लेकिन एक जने से डरता हूं। किससे? जिनके सपने हमें आने लगे, गुनगुनाने लगे। ये बता दो कहीं वही तो नहीं, वही तो। कौन? ब्राह्मण श्रापम मम कुलनाशम। कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं हो? बस बोले हाँ मैं ब्राह्मण। बस चरणों में दंडवत प्रणिपात हो गए। राजा बोले बड़ी भूल हो गई महाराज। राजा रघुगण से भेंट भाई, बड़ी लंबी कथा है महाराज। भरत वंश के राजाओं का वर्णन है और उसके बाद में खगोल भूगोल का वर्णन है। भागवत में सब कुछ है। खगोल भूगोल, द्वीपों का वर्णन है, 7 द्वीपों की चर्चा है, 9 वर्षों की चर्चा है, तलों की चर्चा है, 12 सूर्य है। 12 कितना? तुम्हारा के ढंग थे एक, लेकिन कितने सूर्य हैं? 12 सूर्य हैं। तलों की चर्चा है। जैसे आप कहीं मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग मॉल गए, शॉपिंग मॉल, तो उसमें लिफ्ट लगा होता है और लिफ्ट में लिखा होता है प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल। ठीक उसी प्रकार नीचे में तल है। कौन कौन सा? बोले अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पताल। चटनी खावा बनो, चिरपोटी पताल नहीं, पताल लोग है नीचे। ऊपर भी लोग हैं। कौन कौन से? पृथ्वी लोक के ऊपर में भूलोक, भुवर लोक, जल लोक, तप लोक, महलोक, सत्यलोक, गोलोक, साकेत लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ये सब लोगों की चर्चा है और नरकों की भी चर्चा आती है महाराज। बहुत सारे नरकों की चर्चा है। कौन कौन से? जैसा जैसा मनुष्य जीव कर्म करता है उसके हिसाब से उसको कर्मदंड भोगना पड़ता है। सभी कर्मों का अलग अलग फल है और गुरु दादा सोच सोच बताए दे वहाँ डब्बा मारे जैसा जैसा काम करवे तैसना तैसना दुख मिली। मान ले जैसे खांसी डब्बा, सर्दी डब्बा, बुखार के डब्बा, मलेरिया बुखार के डब्बा, डेंगू बुखार
के डब्बा, कैंसर के डब्बा, ब्लड प्रेशर के डब्बा, जैसा जैसा करा कर वैसे मुठा भात निकाल के, समझ रहे हो? हमारे कर्म के हिसाब से हमको कर्मदंड भोगना पड़ता है। यही स्वर्ग है और यही नरक है। अंगुष्ठ मात्र मतलब अंगूठा जैसा स्वरूप जो बचेगा वो बाकी को भोगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा तो यही भोगना है। कई लोग पूछते हैं महाराज स्वर्ग और नरक किसी ने देखा है क्या? विचित्र बात पूछते हो। यदि सबसे बड़ा नरक देखना है तो हॉस्पिटल चले जाए। मज्जा, हड्डी, मांस, मैदान से हमारा नरक नहीं तो क्या है? आप चाहें, अच्छा सबसे बड़ा स्वर्ग आपका अपना घर है जहां आप रहते हैं। आप चाहें तो अपने घर को स्वर्ग बना दें, आप चाहें तो अपने घर को नरक बना दें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपने कर्म को सुधारिए, स्वर्ग हो जाएगा। आपका कर्म बिगड़ेगा तो वही नरक हो जाएगा। बोलो जय जय श्री राधे। अच्छा, स्वर्ग जाने वाले के 4 चिन्ह हैं, वो स्वर्ग से आने वाले के 4 चिन्ह हैं, ध्यान से सुनना। और नरक जाने वाले के भी 4 चिन्ह हैं और नरक से आने वाले के भी 4 चिन्ह हैं। कौन कौन से? देखो भागवत में श्लोक आता है, स्वर्गे स्थितानां जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति। 4 चिन्ह बताए, ध्यान से सुनिए मेरे भाई। स्वर्गे स्थितानां इह जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति। दानम पहला चिन्ह है। दान करने वाला व्यक्ति कहीं दिख जाए तो समझ लेना स्वर्ग से आया है, मरेगा तो फिर स्वर्ग में जाएगा। कौन व्यक्ति? जोर से बोलो। दान कर। तुम्हारा लगा फिर महाराज है भरलाल चाहेगा दान करे थे, बोला दान करे मान्यत मत कर है कोनो तो दान कर। महाराज मान लेता तकलीफ है, कम से कम मंदिर में दान कर। मंदिर में ले तकलीफ है कोनो अनाथ आश्रम में दान कर। अनाथ आश्रम में तकलीफ है तो अपन घर के बेटी दान कर दे, भांचा दान कर, दान तो कर। दानम प्रशस्तम मधुराच वाणी। मीठा बोलने वाला व्यक्ति स्वर्ग से आया है और मरेगा तो फिर स्वर्ग में जाएगा, इसलिए मीठा बोलना चाहिए। कबीरदास जी दोहा लिखते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का हो औरों को शीतल करे, आपो शीतल हो। औरों को शीतल करे, आपो शीतल हो। दानम प्रशस्तम मधुराच वाणी। 2 चिन्ह। तीसरा देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। देवताओं की जो पूजा करे, आराधना करे और ब्राह्मणों की भक्ति करे, ब्राह्मणों की सेवा करे। ये 4 चिन्ह है स्वर्ग जाने वाले और स्वर्ग से आने वाले के 4 चिन्ह। राजा परीक्षित ने पूछा नरक जाने वाले के कोई चिन्ह है तो बता दो महाराज, तो उसको भी लिखा। हाँ, नरक जाने वाले के क्या चिन्ह है? तो कार्पण्य वृत्ति, कंसाग्नि, मक्खी चूस। मक्खी चूस जान करे काला के एक दिन को चाय पिया पी सोई हम अच्छी तौल निकाल के कोनो की से न छोड़ दे। कैसे पता था एहू शक्कर लगे दूध लगे कावर खरीदता जाए देखा सती
बाकी इतना कर अति से कंजूस व्यक्ति नरक से आया है और मरेगा तो फिर नरक में जाएगा। लिखा है कार्पण्य वृत्ति सुजने सुनिंदा, अपने लोगों की जो निंदा करता है, अच्छे लोगों की जो निंदा करता है वो नरक से आया है, मरेगा तो नरक में जाएगा। और कुचैलता जनेषु भक्ति, कुचैलता मतलब ज्यादा मैला रहने वाला व्यक्ति, जिसका कपड़ा धुलता नहीं, वो साबुन लगाता नहीं है, बिल्कुल मैला पड़ा रहता है, तो समझ लेना नरक से आया मरेगा तो फिर नरक में जाएगा। कुचैलता नीच जनेषु भक्ति। और अतीव रोषः, ज्यादा क्रोध करने वाला व्यक्ति, अतीव रोषः जिसके नाक में गुस्सा हो। अच्छा गुस्सा कौन कौन करते हैं? ये तीवर वाले मन ज्यादा गुस्सा करते हैं। गुस्सा नहीं करना मेरी मां। अतीव रोषः कटुता जवानी, क्रोध में दूसरे की हानि नहीं होती है, क्रोध में स्वयं की हानि होती है। बोलो जय जय श्री राधे। इसलिए क्रोध नहीं करना। मेरी माताओं को तो बिल्कुल खास करके क्रोध नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात और, क्रोध भी कभी कभी जरूरी है, भय भी न हो ही न प्रीति, ऐसा भी सूत्र है। लेकिन क्रोध कब करना चाहिए, समय का ध्यान रखें। मेरी माताओं से निवेदन है, भाइयों से भी निवेदन है, देखिए भोजन बनाते समय कभी क्रोध मत करना, परोसते समय में क्रोध मत करना, उसके बाद देख लेना। लेकिन भोजन बनाते समय मेरी माताओं को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। राधा था, अब ऐसा कहा था देख राधा था, और राधा तो अच्छा नमक डाले, मिर्ची डाले, हल्दी डाल दे, कैसे किट करके राधा था, गुस्से गुस्सा और राधा साथ राधा था, तो जैसे वो मिर्चा डाले तैसे 1 किलो गुस्सा डालते सती गुस्सा चटनी पिसाल पिसाल किट खोए समय किट बस हाथ बस ऐसे करा था। आप पूरा गुस्सा गुस्सा भात ला साग ला चटनी सब बना रहे। अब घर के लोग खाए बैठ कहता है पैसे वही चुना रहा सब दिन हो गए, ऐसे करत करत परुषे हैं गुस्से गुस्सा परुष डरे तो गुस्सा वाले दाल, गुस्सा वाले भात, गुस्सा वाले चटनी, गुस्सा वाले जब का भोजन है तेला एवं खा ले। गुस्सा वाले भोजन रखा है, गुस्सा वाले दाल भात लते मन गुस्सिया ही नहीं गुस्सिया ही गुस्सिया ही आइए मन गुस्सिया ही कहाँ बगा बगा शुरू ता गुस्सा शुरू कौन करी? एती बल्ले शुरू हो है खेती बल्ले खेती बल्ले हो मोड़ मोड़ के एक मतलब अटके चढ़ाई हो। मैं तुम्हारा ये नहीं कहा था गुस्सा नहीं करना चाहिए, रात ले बसा ले खा ले खवा ले देखकर बाप सा हर के झगड़ा लड़े, ऐसे भी खा पी लड़ना चाहिए। बोलो जय जय। अतीव रोषा कटुता चवाणी नरस चिन्हम नरकागतस्य। नरक जाने वाले के 4 चिन्ह हैं।